बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी से खुशामदीद। आज बहुत ही मज़ेदार सी झटपट चिकन की बहुत सी रेसिपीज़ आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन चिकन की रेसिपी बहुत ही यूनिक और मज़ेदार बनने वाली है। बटरी जो चिकन होता है उससे कहीं हट के नॉर्मल जो आप खाते हैं, आपने चिकन ले लेना है, ठीक है। मैंने ले लिया था तकरीबन हाफ़ केजी चिकन लिया था। उसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर मैंने भुना हुआ कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। साथ में गरम मसाले का 1 बड़ा चमचा जाएगा। सारे स्पाइसेस हैं इसके अंदर, काली मिर्चें, बड़ी वाली जो काली इलायची और दालचीनी, उसके बाद थोड़ा-सा जो था उसके साथ जो लौंग 2-3, तो इस तरह तेज़ पत्ता और ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने गरम मसाला कूट लिया था। 1 टेबलस्पून था। साथ में आपने इसके अंदर लहसुन पाउडर जो है 1 टीस्पून, साथ में आपने इसके अंदर तिक्का मसाला 1 टीस्पून, साथ में आपने इसके ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो 1 टेबलस्पून आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के साथ आप इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट हाफ़ टीस्पून टू 1 टीस्पून, जितना आपको पसंद हो तो आप जो है वो हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। दही जाएगी इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप से भी थोड़ी कम, यानी दही ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, खट्टापन ज़्यादा आ जाता है मेरे हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ऐड कर लीजिएगा। चलें जी, इसके अंदर आपने ऐड कर दी दही, उसके साथ ही आप हल्दी ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून इसके अंदर। हल्दी ऐड करने के बाद इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी हाफ़ टीस्पून या 1 टीस्पून, ठीक है, मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप जो है मिर्ची देख लीजिएगा, ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद लेमन जाएगा, आधा नींबू का रस इसके अंदर ऐड कर देंगे निचोड़ कर। अच्छा जी, आपने इसके अंदर लेमन का जूस जो है वो निचोड़ कर ऐड कर दिया, और लेमन का जूस निचोड़ कर ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट करके इसको ओवरनाइट रख दो, या आप इसको जो है चाहें तो आप इसको जो है ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको 2 से 3 घंटे रख सकते हैं। फ्रिज में रख दीजिएगा जब तक कि अच्छे से मैरिनेट ना हो जाए। अच्छे से मसालों को मिक्स कीजिएगा और इसको मैरिनेट करके फिर आपने जो है वो टाइम देना है, क्योंकि जितना अच्छा मैरिनेट हुआ होगा आपका चिकन उतना अच्छा एक तो गलेगा भी, और उसके बाद जायका बहुत अच्छा आता है गाइस, उतना अच्छा उसका टेस्ट आ जाता है। जब तक आप उसे मैरिनेट ना करें, आप चाहे कोई भी गोश्त हो, चाहे मटन हो, बीफ हो, आपका जायका नहीं आता है जब तक आप उसको मैरिनेट करके ना रखें। चलें जी, मैं इसको जो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको फ्रिज में रख देती हूँ। चलें, इसको जी रख दिया, और उसके बाद जी मैंने लिया एक पैन, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मक्खन। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मक्खन के ऐड किए हैं। मक्खन ऐड करके अच्छे से इसको पिघला लूँगी। पिघलाने के बाद जैसे ही मेरा मक्खन पिघलेगा, मैं इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर ऐड कर दूँगी। चलें जी, इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ पहले से जो था वो चिकन आपको मैंने बताया था, वो इसके अंदर ऐड करना है। चिकन अच्छे से मैंने मैरिनेट कर दिया था गाइस, ये मैं नेक्स्ट डे बना रही हूँ। मैंने रात को ओवरनाइट जो है वो पूरा रखा था इसको, ताकि अच्छे से ये जो है वो बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर जायका आ जाए। तब तक आपने इसको जी आपने अच्छे से मैरिनेट करना है, और जी अच्छे से मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है आपने मक्खन के अंदर ऐड कर देना। बटरी चिकन जो आप नॉर्मली खाते हैं उससे कहीं हटकर मज़ेदार सा ये मखनी जो है वो आपको चिकन मिलने वाला है। तो इस मखनी चिकन की आप रेसिपी को ज़रूर ही बनाइएगा, और बगैर देखे टमाटर, ना कोई प्याज, ना इतनी ग्रेवी बनानी है, झटपट इंस्टेंट सा, क्योंकि कभी-कभी टाइम नहीं होता, और इंस्टेंट और मज़ेदार वही मखनी टेस्ट आएगा आपको। तो जी ये पक रहा है, ठीक है जी, इसको मैंने मक्खन में पकने के लिए छोड़ दिया है। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता, इसको मैं ढककर पकाऊँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट। 7 से 8 मिनट कुकिंग टाइम दूँगी, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये अच्छे से कुक्ड हो जाए। जब हाफ़ से ज़्यादा कुक हो जाएगा, अच्छा इसमें मैं आपको बताना था ये गाइस, कि आप जो है वो इसके अंदर जो मैरिनेट किया हुआ मसाला है वो सारा का सारा इसके अंदर नहीं डालेंगे। इस जो यानी आपने इसको क्या करना है, इसको मैं ढक कर एक तरफ रखती हूँ, और आपको बताती हूँ कि मैंने जो है थोड़ा-सा मसाला बचा के रख लिया था, ठीक है? ये मैं बाद में यूज़ करूँगी, कब करूँगी बाद में बताती हूँ आपको। चलें जी, हमारा चिकन अच्छे से पक रहा है, ये देख सकते हैं अच्छे से जो है वो अभी बबल्स बन रहे हैं, यानी अच्छे से कुक हो रहा है। जैसे ही पका, इसको ढक्कन मैंने ढक्कन हटा के आपको दिखा रही हूँ। चलें जी, इसको और टाइम देंगे, और जब तक ये देख सकते हैं अच्छे से ये कुक हो गया, यानी हाफ़ डन हो चुका है तकरीबन, तो आप इसके ऊपर डाल देंगे जो बचा हुआ मसाला था, अब आपने इसके ऊपर डाल देना है। ये हाफ़ से ज़्यादा डन हो चुका है, तो अब आपने इसके ऊपर अच्छे से मसाला डालने के बाद फिर इसको आप जो है अच्छे से इसके ऊपर जो हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चें तकरीबन 3 से 4 अदद जो है वो इसके अंदर इसी स्टेज पर आपने शामिल कर देनी है। हरी मिर्ची शामिल करने के बाद फिर आपने जी इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने इसको जी फिर अगेन जो है ढक्कन लगाकर आपने इसको छोड़ देना है। अच्छा, इसको कुकिंग टाइम जो है पहले मैंने 7 से 8 मिनट दिया था। अब आपने इसको कवर करके छोड़ देना है। तकरीबन इसको जो है वो तकरीबन देंगे, ताकि ये पानी अच्छे से अपने अगर आपको पानी लगे कि पानी कम था, यानी एक चिकन नहीं गला हुआ और अपने पानी में ही नहीं गला है, तो आप इसके अंदर जो है वो आधा कप से कम जो है पानी ऐड कर दीजिएगा। अच्छे से चिकन डन हो चुका था। इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट और पकने के लिए छोड़ा था ढक्कन लगाकर। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मज़ेदार बटरी चिकन रेडी है। और जी
क्रंची अच्छा जूसी सा। तो अब आपने इसको सी सर्विंग प्लेट में डालना है। साथ में तंदूरी रोटी पर मक्खन रख के और लेमन स्क्वीज़ करके आपने मक्खन के साथ इसको एन्जॉय करना है। तो ये है ना देसी मज़ेदार सा चिकन, लेकिन टमाटर और प्याज़ के बगैर। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है झटपट सी चिकन की रेसिपी, तो आपने ज़रूर बनानी है सैलेड के साथ, मक्खन के साथ इसको एन्जॉय करना है। रेसिपी करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि जो भी रोज़ाना वीडियोज़ आती हैं उसकी नोटिफिकेशन मिले, मज़े-मज़े खाने बना सकें। तो आपने इसको अचार के साथ और इसके अलावा मखनी तंदूरी रोटी के साथ इसको ज़रूर जो है वो एन्जॉय करना है। तो ये मक्खन की मज़ेदार यूनिक मखनी जो है वो चिकन रेडी है। तो ज़रूर बनाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह ने के बाद।